अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियो आफियत से होंगे और इम्तिहानात की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम CS 506 जो कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है उसके फाइनल टर्म की सब्जेक्टिव का करंट पेपर देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन get header name and get header names method of HTTP servlet request। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस बताना था गेट हेडर नेम एंड गेट हेडर नेम्स के दरमियान, ठीक है। तो ये आपको पेज नंबर 294 हैंडआउट्स पे सर्च करेंगे तो आपको पेज नंबर 294 पे इसका आंसर मिल जाएगा। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके साथ अटैच कर दिया है। देखें, गेट हेडर नेम्स में क्या होता है, इट रिटर्न्स द न्यूमरेशन ऑफ ऑल वेरिएबल हेडर नेम्स दैट आर कंटेन्ड इन द रिक्वेस्ट, ठीक है। और जो गेट हेडर नेम है उसमें क्या होता है, इट टेक्स अ स्ट्रिंग पैरामीटर दैट रिप्रेजेंट्स द हेडर नेम एंड returns that appropriate header. Null value is returned if there is no header exists with the specified name, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट डाउन 3 बिल्ट इन वैलिडेटर्स ऑफ JSP। तो यहाँ पे हमने 3 वैलिडेटर्स लिखने थे JSP के, ठीक है। तो आप अपने पेज नंबर हैंडआउट्स में पेज नंबर 479 पे जाएंगे तो आपको 3 वैलिडेटर्स नज़र आएंगे। ठीक है, मैंने उनका स्क्रीनशॉट लेके साथ अटैच कर दिया है। वहाँ पे ऐसे लिखा आएगा, सम बिल्ट इन वैलिडेटर्स आर। तो 3 वैलिडेटर्स हमने बताने थे। फर्स्ट है डबल रेंज वैलिडेटर, सेकेंड है लॉन्ग रेंज वैलिडेटर और थर्ड वन है लेंथ वैलिडेटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था तो हमने जस्ट नेम ही लिखने थे, ठीक है। अगर किसी ने इसकी डिटेल देखनी है वो भी यहाँ से देख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देयर आर 3 स्टेप्स टू डेवलप आर ऑन कस्टम टैग्स इन JSP, राइट दीज 3 स्टेप्स। JSP के कस्टम टैग्स बनाने के लिए 3 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं और हमने वो तीनों स्टेप्स लिखने थे। तो ये 3 नंबर का ही क्वेश्चन था। तो इसमें देखें, फर्स्ट स्टेप था हमारे पास डेवलप द टैग हैंडलर क्लास, सेकेंड था राइट टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर .tld फॉर्म, ठीक है। TLD मीन्स टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर। थर्ड वन है डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हैंडआउट्स में भी नज़र आ जाएगा। आप अपने हैंडआउट्स में लेक्चर नंबर 38 में जाएंगे तो आपको ये इसका आंसर नज़र आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको पेज नंबर भी बता देती हूँ, 379 पेज नंबर है, ठीक है। लेक्चर नंबर 38 पेज नंबर 379, आपको वहाँ पे ये इसका आंसर नज़र आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में हमें 3 एट्रीब्यूट्स दिए गए थे और उसकी हमने पॉसिबल वैल्यूज़ लिखनी थी, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है, जावा, ठीक है। इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हमने बतानी है क्योंकि हम जावा रीड कर रहे हैं। तो ये मैंने आंसर कहाँ से लिए, ये मैंने हैंडआउट से ही लिए हैं, ठीक है। आप एट्रीब्यूट्स लिख के सर्च करेंगे अपने हैंडआउट्स में तो आपको मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट पेज नंबर 345 पे, ठीक है। तो मैंने वहाँ से ही इसको कॉपी करके इधर पेस्ट किया है। सेशन का ट्रू एंड फॉल्स था और उन्होंने ट्रू को बोल्ड किया हुआ था, इसलिए मैंने सिर्फ ट्रू को ही इधर लिख लिया, ठीक है। तो एरर पेज में देखेंगे तो रिलेटिव URL नज़र आएगा आपको, आप अपने हैंडआउट्स में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, सपोज वी ऑलरेडी ओपन द कम्युनिकेशन सॉकेट सक्सेसफुली, नाउ यू रिक्वायर टू राइट द कोड to read data from the socket and store in variable name of string type। इसमें उसने कहा है कि हमने फ़र्ज़ करें कि एक कम्युनिकेशन सॉकेट जो है वो पहले से ही ओपन कर लिया है। तो अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, राइट करना कोड को, ठीक है। हमने कोड को राइट करना है जो डाटा को रीड करे सॉकेट से और स्टोर कर दे वेरिएबल नेम के अंदर, ठीक है।
किस टाइप में, स्ट्रिंग टाइप में। तो हम ये ऊपर वाले ये कोड है एक, इसे आप देखें, ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें उसने स्ट्रिंग होस्ट नेम ली है और इंट पोर्ट नेम कर दिया उसको। यहाँ पे क्या एक्चुअल पोर्ट नंबर उसने रिप्लेस किया है कि सॉकेट का कौन सा नंबर है। देखें अब आप इस कोड को ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट पे क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन रिसीव्ड डाटा क्या हो जाएगा, रिसीव्ड डाटा प्लस नेम, ठीक है। तो ये सारा किस में स्टोर था, नेम में, तो नेम प्लस नेम इधर शो करवाएंगे तो जो भी डाटा स्टोर होगा वो शो होगा, ठीक है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। कंप्लीट द मिसिंग कोड द फॉलोइंग क्लास विच इज़ यूजिंग इंटरफेस अप्रोच टू क्रिएट थ्रेड। तो ये हमें कोड दिया गया था, फाइल एम्प्लॉय डॉट जावा, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, आगे डैश रनेबल लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमने फिलिंग द ब्लैंक सिर्फ फिल करनी थी, जहाँ जहाँ से कोड मिस था हमने सिर्फ वो लिखना था। तो ये 3 जगह से मिस था और उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि आपको पूरा कोड लिखने की ज़रूरत है, उन्होंने बस कहा था जितनी मिसिंग चीज़ है बस वो 1 बाय 1 लिख दे। तो हम ये सारा भी लिख सकते थे कॉपी पेस्ट करके, और जो इस तरह आने वाली चीज़ थी वो भी लिख सकते थे, और सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स भी लिख सकते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय डैश रनेबल, प्राइवेट स्ट्रिंग जॉब, आगे इसका कमेंट लगाया हुआ कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉय क्लास, पब्लिक वर्कर स्ट्रिंग जे, ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स इज इक्वल टू जे, एक फिलिंग द ब्लैंक्स हमें ये दी गई थी। नेक्स्ट था इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस मेथड, पब्लिक वाइड डैश, तो एक फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे पास ये थी। फॉर का लूप था, इंट जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन एंड इक्वल टू 15, जे प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इन जॉब प्लस प्लस जे, दरमियान में इक्वल का साइन, ठीक है। तो ब्रैकेट सारी क्लोज, और ये क्या हो गई, एंड क्लास हो गई, ठीक है। तो इस कोड में देखें, ये मैंने उसको सॉल्व करके इधर पेस्ट कर दिया। देखिए, फाइल एम्प्लॉय डॉट जावा, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय इम्प्लीमेंट्स रनेबल, ठीक है। इधर फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा इम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट देखें, प्राइवेट स्ट्रिंग जॉब, कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉय क्लास, पब्लिक वर्कर स्ट्रिंग जे, यहाँ पे हमारे पास एक फिलिंग द ब्लैंक्स थी, जॉब इज इक्वल टू जे, वहाँ पे आ जाएगा जॉब। नेक्स्ट हमारे पास एक इधर फिलिंग द ब्लैंक्स थी, पब्लिक वाइड फिलिंग द ब्लैंक्स थी, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में हम लिखेंगे रन, तो बाकी सारा कोड एज इट इज़, ओके। ये आप कोड अपने हैंडआउट्स में भी देख सकते हैं, ये वहीं से लिया गया है, ठीक है। आपको पेज नंबर 214 पे ये कोड मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट 5 लिटरल्स एंड लिटरल वैल्यूज यूज्ड इन EL एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपके हैंडआउट्स पे अवेलेबल है, मैंने आपके हैंडआउट से ही ये स्क्रीनशॉट लिया है। आप देखें तो आपको 445 पेज नंबर पे इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमने 5 लिटरल्स लिखने थे और उनकी वैल्यूज़ लिखनी थी। तो फर्स्ट लिटरल है बूलियन, इसका लिटरल वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीजर, इंटीजर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं जावा से, 243 से लेके -9642 तक, 9642 तक, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट होता है एक, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ये भी जावा से सिमिलर होता है, 54.67 से लेके 1.83 तक, ठीक है। स्ट्रिंग की वैल्यू होती है एनी स्ट्रिंग डिलिमिटेड बाय सिंगल और डबल कोट हेलो, ठीक है। इसमें सिंगल भी हो सकती है और डबल भी कोटेशन मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। 5th वन है नल, तो नल की वैल्यूज़ भी नल, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एज अ जावा प्रोग्राम योर टास्क इज टू डिज़ाइन अ पेज यूजिंग JSP टैग्स। जावा प्रोग्राम
होने के नाते हमने एक टास्क परफॉर्म करना है, और टास्क हमारा क्या है, एक पेज डिज़ाइन करना है GSP टैग्स के साथ। उसकी 3 रिक्वायरमेंट्स उसने दी हुई थी। द इंफॉर्मेशन डॉट GSP विल डिस्प्ले द टेक्स्ट, जो इंफॉर्मेशन डॉट GSP है वो डिस्प्ले करे टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करे, दिस इज CS506 कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी द कॉन्टैक्ट डॉट GSP विल डिस्प्ले द टेक्स्ट CS506@vu.edu.pk, ठीक है। थर्ड वन थी द आउटपुट्स ऑफ बोथ दीज पेजेस। ये जो ऊपर हमने 2 रिक्वायरमेंट फिल की, ये 2 पेज बन गए, तो ये दोनों इनकी जो आउटपुट्स हैं इन दोनों पेजेस की, ये इंक्लूड हों इन index.jsp पेज पे बाय यूजिंग इंक्लूड डायरेक्टिव्स। हमने इंक्लूड डायरेक्टिव्स यूज़ करके इनको index.jsp पे शो करवा देना, ठीक है। तो देखें फर्स्ट वन, द इंफॉर्मेशन डॉट JSP, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, ये डॉक टाइप HTML का टैग, हेड का टैग, ठीक है, हेड के अंदर टाइटल का टैग। तो ये कौन सा पेज था, इन्फॉर्मेशन पेज था, ठीक है। तो इसमें हमने शो क्या करवाना था, दिस इज CS506 कोर्स, ठीक है, ये हमने शो करवा दिया, और बॉडी का टैग क्लोज एंड HTML का टैग क्लोज, क्लियर। नेक्स्ट हमने कॉन्टेक्ट शो करवाना था, तो इसमें भी ऐसे ही हमने किया, डॉक टाइप HTML का टैग ओपन, हेड का, और टाइटल में हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। और इसकी बॉडी में हमने शो करवा दिया CS506@vu.edu.pk। फर्स्ट 2 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए, और हमने थर्ड में क्या करना था, इनको शो करवाना था ऊपर वाले दोनों को। तो ये इस पेज का नाम था इंडेक्स पेज, ठीक है। तो हमने क्या किया, टाइटल में इंडेक्स पेज दे दिया, ठीक है, और बॉडी में फर्स्ट हेडिंग वेलकम टू द इंडेक्स पेज कर दी, ठीक है। नेक्स्ट हमने इंक्लूड लगाने थे, तो ये देखें GSP इंक्लूड पेज इंफॉर्मेशन डॉट JSP इंक्लूड पेज कॉन्टैक्ट डॉट JSP, ठीक है। तो हमने इन दोनों को इंक्लूड कर दिया किसमें, इंडेक्स पेज पे, ठीक है। तो बॉडी भी क्लोज और HTML का टैग भी क्लोज, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 5 थ्रेड्स अलॉन्ग विद देयर प्रायोरिटीज़। ये इसमें हमें 5 थ्रेड्स दिए गए थे और उनकी प्रायोरिटीज़ दी गई हुई थी, ठीक है। थ्रेड A, थ्रेड B, थ्रेड C, थ्रेड D, थ्रेड E। थ्रेड A की प्रायोरिटी थी 7, थ्रेड B की 10, थ्रेड C की 7, थ्रेड D की 3, थ्रेड E की भी 3, ठीक है। तो इसको आगे उसने बताया हुआ था, आगे क्या पूछा है हमसे, You are required to write the sequence of execution when a yield method is called on following scenarios, ठीक है। तो scenarios उसने क्या दिए हैं, फर्स्ट scenario दिया है called thread A but thread B is not ready। सेकेंड scenario है called thread A but thread B and C are not ready। थर्ड scenario है called thread B। फोर्थ scenario है called thread C but thread A, B and D are not ready। फिफ्थ वन सिनेरियो उसने दिया है कॉल्ड थ्रेड D बट थ्रेड A, B एंड C आर नॉट रेडी, ठीक है। तो इसमें देखें, इसमें बाद में उसने एक टेबल दिया हुआ था थ्रेड का और यील्ड का। तो थ्रेड में सारे थ्रेड्स थे, हमने इनकी सीक्वेंस को राइट करके लिखना था, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे हैंडआउट्स में भी नहीं मिला, और प्रॉपर जो लॉजिक के साथ है वो मुझे वेबसाइट से भी नहीं मिला, इसलिए मैंने इधर मेंशन नहीं किया। अगर आपको मिलता है तो आप उसे कर लें, ठीक है। मैं गलत आंसर नहीं दे रही, इसलिए मुझे सही आंसर नहीं मिला तो मैंने इसलिए कोई भी आंसर नहीं दिया, कि हो सकता है मैं कोई भी इधर लिख देती तो आप करते तो आपका भी गलत हो जाता। इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो आप इसका आंसर सर्च आउट कर लें। हो सकता है मुझे नहीं मिला, हो सकता है आपको मिल जाए इसका आंसर, ठीक है। या हो सकता है किसी को इसका आता भी हो, लेकिन मेरे माइंड में इसका कोई राइट नहीं था, या जो मेरे माइंड में था वो मुझे क्लियर नहीं था, तो इसलिए मैंने इधर कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा राइट जावा कोड फॉर 2 सर्वलेट्स प्रोसेस्ड फर्स्ट मेथड ओनली इन सच अ वे दैट यूजर एंटर हिज नेम एंड सबमिट द फॉर्म to first servlet stores username in cookies and forwards the request using request dispatcher to second servlet that displays the username on web page, ठीक है।
तो ये हमने असाइनमेंट भी, इसकी असाइनमेंट जो आई थी वो भी 2 सर्वलेट्स वाली थी, तो ये उससे मिलता जुलता है। देखिए पहला है हमारे पास प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड ओनली, और सेकंड है यूजिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचर। 2 सर्वलेट है हमारे पास। फर्स्ट सर्वलेट में उसने नेम, अपना नेम एंटर करना है और सबमिट कर देना फर्स्ट सर्वलेट में फॉर्म को, ठीक है। और वो जो फॉर्म होगा वो स्टोर हो जाएगा किसमें, उसको कुकीज़ में स्टोर करवाना है और फॉरवर्ड करनी है रिक्वेस्ट किसको, यूजिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचर को, ठीक है। तो देखें फर्स्ट सर्वलेट में हमारे पास क्या आएगा, वहाँ पे पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेन बॉडी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें स्ट्रिंग यूज़र नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूज़र नेम, ठीक है। तो वहाँ पे यूज़र नेम शो होगा स्क्रीन पे, तो वो अपना यूज़र नेम एंटर करेगा, ठीक है। ये देखिए कुकीज़ इज इक्वल टू न्यू कुकी यूज़र नेम, ठीक है। तो वो जो अपना यूज़र नेम एंटर करेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, कुकीज़ में। हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो भी वो नेम एंटर करे और सबमिट करे वो किस में स्टोर हो, कुकीज़ में। तो हमने उसको कुकीज़ में स्टोर करवा दिया, ठीक है। पहले कुकी को क्रिएट किया, फिर उसको कुकी में स्टोर करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया, फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू सेकंड सर्वलेट। यहाँ से हमने रिक्वेस्ट को सेकंड सर्वलेट तक फॉरवर्ड किया, रिक्वेस्ट डिस्पैचर लगा के इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर प्रोसेस रिक्वेस्ट सर्वलेट 2, ठीक है। डिस्पैचर डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। सेकंड सर्वलेट में देखें स्ट्रिंग यूज़र नेम, ये एम्प्टी है, ठीक है। एम्प्टी किस लिए है, ताकि यूज़र खुद अपना नेम एंटर करे, ठीक है। कुकीज़ इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज़, तो जो भी वो इधर एंटर करेगा वो कहाँ चला जाएगा, कुकीज़ में, और कुकीज़ क्या करेगी, उसको शो करवा देगी। इफ़ कुकीज़ नल, अगर कुकीज़ में कोई भी नेम एंटर नहीं किया जाएगा और उसे एज इट इज़ सबमिट कर दिया जाएगा, तो क्या करेगा, यूज़र नेम इक्वल्स कुकीज़ डॉट गेट नेम, यूज़र नेम इज इक्वल कुकीज़ डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। तो ये ब्रेक हो जाएगा। डिस्प्ले द यूज़र नेम ऑन द वेब पेज, ठीक है। हमने उसको कहाँ पे डिस्प्ले करवाना था, वेब पेज पे। रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट ओवर HTML, प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ठीक है। जो भी वो इधर लिखेगा वो इधर शो हो जाएगा, ठीक है। आउट डॉट प्रिंट इन, और ये उसका टोटल सारा देखें, प्रिंट इन क्या होगा, प्लस यूज़र नेम, वेलकम प्लस यूज़र नेम। वो अपना फ़र्ज़ करें अपना नेम अली इनपुट करता है, अली एंटर करके उसे सबमिट कर देता तो शो हो जाएगा स्क्रीन पे वेलकम अली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करंट पेपर, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे। एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे सही नहीं लगा और वो मैंने पेस्ट नहीं किया, वो आप लोग खुद से सर्च कर लें या किसी से पूछ लें, हो सकता है किसी दूसरे को आता हो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।